लॉरेंस फोर्स आपको याद है कि कितना होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला ऑफ लॉरेंस फोर्स याद है क्या? लॉरेंस फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ सिंबल। लॉरेंस फोर्स क्या रहता है? द टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में आता है, when the charge particle is in present in both electric as well as magnetic field, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स की फॉर्मूला ये थी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, Q इन दी ब्रैकेट E बार प्लस V बार क्रॉस B बार। याद करो, ये मैंने एक बार बताई थी फॉर्मूला, Q इन द ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B। इट इज अ फॉर्मूला फॉर लॉरेंस फोर्स। ये फॉर्मूला मेंशन कर लो, ठीक है? हाँ, और साइक्लोट्रॉन की भी फॉर्मूलाज है। साइक्लोट्रॉन भी हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में, तो फॉर्मूलाज में साइक्लोट्रॉन की फॉर्मूलाज भी मेंशन करो। साइक्लोट्रॉन में दो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है? एक है रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल, रेडियस इज गिवन बाय mv अपॉन qb, दैट इज रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला मैंने साइक्लोट्रॉन में यूज की थी, बनाई थी हमने। रेडियस इज गिवन बाय mv अपॉन qb और रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है? जो स्टूडेंट लेट आए हैं अभी, तो आराम से आ रहे हैं, 2-4 मिनट लेट आ रहे हैं जो भी, ठीक है, उनके लिए बता दूं, जो लेट आए हैं, ये फॉर्मूलाज जो हमने रिवीजन में लिखी थी, रिवीजन फॉर्मूला, सारी फॉर्मूलाज आपने एक जगह पे लिखी थी, उसमें ये फॉर्मूलाज हमने नहीं लिखी है, तो मैं आज वो लिखवा रहा हूँ फॉर्मूलाज। फर्स्ट फॉर्मूला ये जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, फर्स्ट फॉर्मूला, इट्स अ लॉरेंस फोर्स। सेकेंड जो फॉर्मूला मैंने लिखी है वो साइक्लोट्रॉन से है, साइक्लोट्रॉन। तो वैसे हेडिंग डाल सकते हो, साइक्लोट्रॉन एंड लॉरेंस फोर्स। अच्छा, साइक्लोट्रॉन में एक और फॉर्मूला हमने बनाई थी, फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी साइकिल, जितना फ्रीक्वेंसी लगता है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला थी QB अपॉन 2πm। QB upon 2πm, it's a formula for frequency of AC source in the cyclotron. ये frequency की formula। और लास्ट साइक्लोट्रॉन में ही हमने kinetic energy की formula भी बनाई थी, the kinetic energy of the particle when it comes out of the cyclotron। तो kinetic energy of the particle in the cyclotron, उसकी formula थी Q square B square radius square by 2m। अब ये फॉर्मूला चेक कर सकते हो, साइक्लोट्रॉन टॉपिक में जाओ, आपको ये सारी फॉर्मूलास मिलेंगी। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी साइकिल इन द साइक्लोट्रॉन, एंड दिस इज रेडियस ऑफ द पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन। ये सब फॉर्मूलास पे भी न्यूमेरिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, मेंशन दिस फॉर्मूलास। क्लियर? हाँ, सो ये आपका हो गया, ठीक है? चलिए आज न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम ऑल्सो मुझे याद है 3 न्यूमेरिकल्स मैंने कराए थे, वी डिड 3 न्यूमेरिकल्स। उसमें से एक न्यूमेरिकल होमवर्क दिया था, छोटा सा पार्ट होमवर्क दिया था, टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का पार्ट। आई होप किया होगा आपने, मुझे चेक नहीं करना है उस चीज को। एक छोटा सा पार्ट मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था, 3rd क्वेश्चन में टाइम पीरियड फाइंड करने को दिया था। 3 प्रॉब्लम्स वी सॉल्व लास्ट टाइम, ठीक है? तो आज आगे बढ़ते हैं, टुडे विल सॉल्व सम मोर न्यूमेरिकल्स, ठीक है? चलो पहला न्यूमेरिकल लिखो आज, राइट डाउन फर्स्ट न्यूमेरिकल टुडे, ठीक है? हाँ, राइट डाउन। Calculate the magnetic field at point P. Calculate the magnetic field at point P, which is the midpoint of the two parallel wires. Which is the midpoint of two parallel wires shown in the figure. Which is the midpoint of two parallel wires shown in the figure.
सी स्टूडेंट्स, आपके सामने ये डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम आप लोग भी ड्रॉ कर लो। Yeah, draw this diagram. क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, and point P is a midpoint of the two wires. ठीक है, सो आई होप डायग्राम कंप्लीट हो गया। सो ये कुछ कुछ वो टॉपिक के जैसा लग रहा है, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोर्स कैलकुलेट ही नहीं करना है। वी डोंट वांट टू कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द टू वायर्स, हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और दूसरी बात ये है कि ये दोनों वायर्स में करंट भी सेम नहीं है, इट इज 3 एम्पियर एंड 6 एम्पियर, करंट भी अलग अलग है। तो ध्यान से देखो, so it is a question based on calculation of magnetic field. so I hope आपका डायग्राम हो चुका है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। P पॉइंट का जो फर्स्ट वायर से डिस्टेंस है, दिस इज माय फर्स्ट वायर विच इज कैरिंग 3 एम्पियर करंट। तो फर्स्ट वायर से ये P पॉइंट का जो डिस्टेंस है डेफिनेटली ये 10 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज दिस इज ओवरऑल इट इज 20 सेंटीमीटर, सो ये 10 होगा। इस डिस्टेंस को मैं R लिख देता हूँ, R। तो R इज 10 सेंटीमीटर, जो R लिखा है इट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये वायर जो है सीधे सा फर्स्ट वायर, इसको हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग अज्यूम कर सकते हैं, इसे इनफाइनाइट लॉन्ग अज्यूम्ड। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से एट अ डिस्टेंस ऑफ R, यहाँ पे हमने P पॉइंट लिया है। सो हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये फाइंड करना है ना। सो हम लोग फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वायर, और फिर हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सेकेंड वायर। ठीक है, और ये दोनों क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, B इज अ वेक्टर, तो हम लोग इन दोनों का डायरेक्शन फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये दोनों डायरेक्शन में सेम होंगी तभी हम लोग ऐड करेंगे द मैग्नीट्यूड्स। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स, तो सब्ट्रैक्ट करके नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वायर। ठीक है, विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट वायर। देखो डायग्राम, फर्स्ट वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से R डिस्टेंस पर, यहाँ पे ये R डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होती है म्यू0 बाय 4 पाई I by R into 2। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ R डिस्टेंस फ्रॉम इनफाइनाइट वायर। ठीक है, अब देखो ये सेकेंड जो वायर है, सेकेंड वायर भी इनफाइनाइट लॉन्ग है। So now I will find magnetic field because of the second wire at point P. Magnetic field at P because of second wire. सेकेंड वायर के लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगी, म्यू0 बाय 4 पाई I by R इंटू 2 आता है। इनफाइनाइट वायर के लिए यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली, लेकिन ये फर्स्ट वायर है तो इसमें करंट भी हम लोग I1 लेंगे और यहाँ पे करंट I2 लेंगे। सो करंट विल बी I1 I2। अब देखिए दोनों साइड से एटलीस्ट मैं म्यू0 बाय 4 पाई और 2 बाहर ले सकता हूं। टेक 2 एंड म्यू0 बाय 4 पाई कॉमन, बाकी यहां पे बचेगा I1 बाई R प्लस I2 बाई R। ठीक है, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये आगे आप खुद सॉल्व करो। म्यू0 बाय 4 पाई की वैल्यू आपको मालूम होगी, म्यू0 बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ 10⁻⁷।
इज अ वैल्यू ऑफ म्यू 0 बाय 4 पाई। आगे अभी खुद सॉल्व करो एंड गेट द आंसर। और चलो एक चीज मैं आपके ऊपर और छोड़ देता हूँ, यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस वो मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने ऐसे ही प्लस लिख दिया है। दोनों के बीच में प्लस आएगा कि माइनस, वो आप थोड़ा सोच के देखो कि प्लस सही है कि माइनस सही है। सर आर कॉमन नहीं आएगा? आर भी कॉमन हो सकता है, आर दोनों के लिए 10 सेंटीमीटर है ना, दोनों वायर से 10 सेंटीमीटर है आर। हाँ तुम आर भी बाहर ले सकते हो, बट आर इज 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना, यू नीड टू कन्वर्ट आर इनटू मीटर्स। आर भी बाहर ले सकते हो, इट इज 10 सेंटीमीटर फॉर बोथ वायर्स, बट टेक इट इन मीटर्स। म्यू 0 बाय 4 पाई की वैल्यू आपको 10⁻⁷ डालनी है। और एक लास्ट पॉइंट, ये प्लस है कि माइनस वो आपको खुद जज करना है। मैंने प्लस लिख दिया है, मैंने कंफर्म नहीं किया था कि इधर प्लस है कि माइनस। माइनस कब आएगा? अगर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, माइनस आ जाएगा। सबट्रैक्ट करेंगे टू फाइंड नेट फील्ड। प्लस और माइनस वो खुद सोचो कि यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगी कि सबट्रैक्ट होंगी। इसको करने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। आफ्टर 2 मिनट्स जिस स्टूडेंट का मैं नाम लूंगा वो स्टूडेंट मुझे आंसर देगा, ठीक है? रैंडमली आंसर मत देना, जिसका मैं नाम लूंगा वही आंसर देगा। ट्राई फॉर 2 मिनट्स। Finish this problem fast. हाँ, सो आई होप कंप्लीट हो गया रहेगा अभी तक। काजल यादव आंसर बता सकते हो? काजल यादव। हेलो सर। हाँ काजल, किया ये प्रॉब्लम कंप्लीट? सर आपने जब बोला तभी जस्ट मैं ज्वाइन हुई, मुझे पता भी नहीं क्या करना है। अच्छा, इतना लेट क्यों ज्वाइन हुए फिर? सर मतलब कि भाई का भी लेक्चर था, मेरा भी लेक्चर था, दोनों का टाइमिंग सेम था, वो लेट निकला ना। किसका लेक्चर था पहले? भाई का भी लेक्चर था, तो वो नहाने गया था, मेरे को लेट हो गया इसके लिए। बायो का लेक्चर था? नहीं सर, भाई का लेक्चर था, उसका भी लेक्चर था, इसके लिए। पता नहीं क्या बोल रहे। ठीक है आपकी मर्जी, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरा कहने का मतलब मैं अभी ज्वाइन हुई, 2 जन का घर में लेक्चर था, तो वो लेट निकला नहा अच्छा, के। भाई का लेक्चर था बोल रहे हो? हाँ, इसके लिए लेट हो गया आज। मेरा बायो का लेक्चर था, आई थॉट। अच्छा भाई, ठीक है, क्या करें, चलो ठीक है। हाँ, चेतन इलक, चेतन इलक, माइक ऑन कर और आंसर बता। चेतन इलक। हाँ सर, वो किया है मैंने
2 into 10 raised to minus 7 1.96 वो I1 I2 का कर रहा हूँ। एक मिनट I1 I2 का कर रहा हूँ मतलब तुमको फाइनल आंसर पूछ रहा हूँ मैं खाली, निकला है क्या कि अभी निकाल रहे हो? निकाल रहा हूँ सर। अच्छा, ये प्लस ही करना है माइनस करना है, कुछ पता है? माइनस करना है सर, क्योंकि वो करंट का वैल्यू अपोजिट में। अच्छा, करंट ऑपोजिट है तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी ऑपोजिट होगी ना, तो हाँ हाँ। अभी एक मिनट काम कर, स्क्रीन पे देख, एक मिनट, हाँ एक मिनट स्क्रीन पे देखो। ये देखो मेरा जो ये मेरा राइट हैंड है जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, हाँ देखो, हाँ मेरा जो थंब है देखो वो करंट के डायरेक्शन में, देख, हाँ ये देख, ये मेरी जो अंदर जा। फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड बताती है। तो कैसा है हाँ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड क्या आउटवर्ड? इनवर्ड। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ फर्स्ट वायर। अब सेकंड वायर पे आ जा, सी सेकंड वायर में करंट डाउनवर्ड जा रहा है, देखो अगेन मेरा जो थंब है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देख, हाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? अंदर ही जा रहा है। हाँ, तो पहले करंट की वजह से और दूसरे करंट की वजह से, दोनों करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पी वो अंदर ही जा रही है। तो क्या करना चाहिए पता है? प्लस करना है। हाँ, आपने कर दिया माइनस। जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे करोगे ना तो ऐसे ही होगा फिजिक्स में। आपको लगा करंट उल्टा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑपोजिट होगी, कैंसिल कर दो, लेकिन एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। प्लस करो प्लीज, जाओ ऑल द स्टूडेंट्स, ये देख लो मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों करंट्स की वजह से बनेगी वो सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे प्लस ही करना है, यहाँ पे माइनस नहीं करना है। हाँ आकांक्षा, जॉय, ओपन योर माइक एंड आंसर। हेलो। आकांक्षा, जॉय, हाँ हाँ सर। कुछ आंसर मिला बेटा? हाँ 18 into 10 raised to minus 6 टेस्ला। 18 into 10 raised to minus 6 बोल रहे हो? हाँ हाँ, यूनिट टेस्ला। टेस्ला। सो या इट्स करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आंसर मैं बता देता हूँ अभी, इट्स 18 into 10 power minus 6 टेस्ला। 18 into 10 power minus 6 टेस्ला। This is a direction of, sorry, this is a magnitude of the magnetic field. डायरेक्शन जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, डायरेक्शन विल बी इनवर्ड। ये देख लो एक बार, सी दिस, और यहाँ पे भी देख सकते हो ऐसे डायरेक्शन इनवर्ड आएगा। ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सेकंड वायर, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, इनवर्ड, इसलिए ये ऐड होंगी तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी इनवर्ड। So answer is 18 into 10 raised to minus 6 Tesla. ठीक है? So I hope you completed this question. ठीक है? I hope ये complete हो गया। चलिए second question पे जा रहा हूं मैं। I am starting second question, student. लिखो जल्दी से second question. हाँ, इसमें लिखो a wire is bent to form a circular loop. A wire is bent to form a circular loop. Full stop. The magnetic field at its center, the magnetic field at its center is B. The magnetic field at its center is B. When current is passed, full stop. Now the wire
is opened again. Now the wire is opened again and converted. Now the wire is opened again and converted into a coil. Converted into a coil of 2 loops. Into a coil of 2 loops. 2 loops. Full stop. Now find the magnetic field at the center. Now find the magnetic field at the center for same current. Now find the magnetic field at the center for same current. So I hope questions सबने लिख लिया ये. कुछ मिस हुआ है तो आप बोल सकते हो. लेकिन I hope लिख लिया आपने ये. अब एक बार रीड करके देखो क्वेश्चन. कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? Try to just understand the question. Read it once. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूं. स्क्रीन पे ध्यान से देखो. सपोज ये एक वायर है. सी दिस, इट्स अ वायर. ठीक है. इस वायर को बेंड करके मैंने सर्कुलर कॉइल बना दिया लाइक दिस. इस कॉइल में एक ही टर्न है. इट इज जस्ट 1 टर्न. और ऐसे करंट पास किया तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, वो मैग्नेटिक फील्ड को आपको बी लिखना है. दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बी. ऐसा क्वेश्चन में गिवन है. ये देखो. लेकिन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला पता होनी चाहिए. लास्ट टाइम आपको बताया था फॉर्मूला याद करके आने को. फॉर्मूला होती है μ0/4 पाई I बाय रेडियस. और क्योंकि ये पूरा सर्कल है ना, इट्स अ फुल सर्कल, सो एंगल विल बी 360 डिग्री. दैट इज 2 पाई. इधर 2 पाई आएगा. μ0/4 पाई I बाय r इंटू थीटा. थीटा विल बी 360 डिग्री. दैट इज 2 पाई. तो ये देखो पाई पाई कैंसिल. 2 का टेबल 4 पे लगाओ. μ0 I बाय 2r. ये फॉर्मूला है ना, इसको इक्वल टू बी लिखना है. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. ये फर्स्ट इक्वेशन है. ध्यान से समझो इसको. तो वायर है, उसको ऐसे बेंड किया और ऐसे कर दिया. ठीक है. समझा ये चीज? ये फर्स्ट पार्ट है. थोड़ा समझो इसको. नोट कर लो ये पहले. पूरा स्क्रीन के ऊपर है. नोट कर लो इसको पहले. इसमें कुछ डाउट है तो पहले पूछ लो. इफ एनी डाउट इज स्टिल ऑन दिस यू कैन आस्क. हाँ, राइट डाउन कंप्लीटली. जो भी है लिख लो. हाँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो. फर्स्ट. ठीक है. चलो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ. अब देखो आपकी जो वायर है वो किस फॉर्म में है नाउ? वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर कॉइल. वायर सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में है. अब इस वायर को मैंने फिर से रीओपन किया. मैंने वायर को रीओपन किया वापस ऐसे, और फिर से इसको फोल्ड किया लाइक दिस. ये देखो ऐसे फोल्ड किया. ये देखो ध्यान से. इसमें ऐसे फोल्ड किया सो दैट इट इज नाउ हैविंग 2 टर्न्स. इसको भी 2 टर्न्स हो गए. सेम वायर को मैंने ऐसे फोल्ड किया दैट नाउ इट इज हैविंग 2 टर्न्स. नंबर ऑफ टर्न्स 2 है. अब हमको इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है और करंट सेम ही है. सेम करंट इज रनिंग हियर. करंट सेम है. ठीक है. करंट सेम है. तभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 2. अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या लॉजिक लगाते हैं वो बताता हूँ. स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं
कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 2 है, तो वो बोलते हैं सर फॉर्मूला तो यही रहेगी μ0/4π I/r इंटू 2π, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स 2 है, दैट्स व्हाई यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला बिकम μ0/4π ni by रेडियस इंटू 2π। आपके लॉजिक करेक्ट है, अगर 2 टर्न्स है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 2 है, तो यहाँ पे n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 विल बी मल्टीप्लाइड। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखो, रेडियस सेम नहीं होगा, रेडियस ऑफ दिस कॉइल एंड द रेडियस ऑफ दिस कॉइल विल नॉट बी सेम। ऐसे थोड़ी लिखा है कि रेडियस ऑफ दिस कॉइल्स आर सेम, दिस r इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, ये फॉर्मूला में r रेडियस है, रेडियस सेम नहीं होगा, रेडियस ऑफ दिस कॉइल विल नॉट बी सेम। तो इसका पहले हमको रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, सिंपल है, क्योंकि ये दोनों जो हैं, दिस कॉइल एंड दिस कॉइल, लुक एट द स्क्रीन, ये दोनों जो कॉइल हैं वो दोनों सेम वायर से ही बनी हुई है ना, ये वायर और ये वायर सेम वायर से ही बनी हुई है, तो इसलिए इनका लेंथ सेम होगा, लेंथ ऑफ दिस कॉइल एंड द लेंथ ऑफ दिस कॉइल विल बी सेम। लेंथ मतलब सरकमफरेंस, इसका जो सरकमफरेंस है, जो पहली कॉइल है ना, इसका जो सरकमफरेंस है इट इज 2πr। अब ये दूसरी कॉइल पे आते हैं, लेट्स सपोज दूसरी कॉइल का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सेकेंड कॉइल इज r डैश, दूसरी कॉइल का जो रेडियस है वो r डैश है। तो इसमें भी 2 टर्न्स है ना, यहाँ पे 2 टाइप के 2 टर्न्स है ना, एक बार टर्न और फिर से टर्न, तो इसकी टोटल लेंथ होगी 2πr इंटू 2, ठीक है। तो देखो इसको, सी यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से देखो, ये है लेंथ ऑफ द फर्स्ट कॉइल, ये है लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ सेकेंड कॉइल, लेकिन लेंथ इक्वली आएगी क्योंकि दोनों एक ही वायर में से बनी हुई है, तो लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, दैट्स व्हाई दीज आर इक्वल। ऐसे r डैश इज द रेडियस ऑफ दिस कॉइल, डायग्राम में भले शो कर देता हूं मैं, see r dash is the radius of this coil and radius of this coil is r, ये r है और ये r dash है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है स्टूडेंट, थोड़ा समझो इसको, 2π कैंसल्स, तो r dash जो है इट्स रेडियस ऑफ सेकेंड कॉइल, इट्स कमिंग r/2, so देखो रेडियस हाफ हो गया है, रेडियस ऑफ दिस कॉइल विल बी हाफ ऑफ दिस, रेडियस कम है क्योंकि दोनों सेम वायर से बनी हुई है, ठीक है। तो यहां तक पहले समझने के बाद, नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल ना, ये कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल μ0/4π, जब n टर्न्स होते हैं ना तो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, इट बिकम ni बाय रेडियस व्हिच इज r डैश इनटू थीटा, थीटा विल बी 2π, ये फॉर्मूला होगी ना, μ0/4π ni बाय r डैश इनटू 2π, n क्योंकि इस कॉइल को नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दैट्स व्हाई दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो इसमें आ गया μ0/4π, n का वैल्यू 2 डालेंगे ना, नंबर ऑफ टर्न्स तो 2 है ना। अब r डैश इज द रेडियस ऑफ दिस कॉइल, r डैश को हम लोग लिखेंगे r/2 और ये 2π, जैसे आपने पहले किया वैसे ही करो, पाई कट होगा, ठीक है, पाई गेट्स कैंसिल। अब मुझे ये पता है यहाँ पे 4 भी कैंसिल हो रहा है, बट आई सजेस्ट 4 कैंसिल मत करो, यहाँ पे आपने कैसे 2 का टेबल यहाँ पे 4 पे लगाया था तो डिनोमिनेटर में 2 आया था, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आप 2 को रखो, कीप द 2 इन द डिनोमिनेटर। अब थोड़ा सॉल्व करो, इट विल बी 4 टाइम्स μ0I/2r, ऐसा आएगा, देखो अल्टीमेटली ये आएगा स्टूडेंट्स। इक्वेशन 1 से इसको कंपेयर करो, इक्वेशन 1 है μ0I/2r, दिस इज 4 टाइम्स μ0I/2r, मतलब इट इज 4 टाइम्स b,
So magnetic field at the center of the new coil will be 4 times the previous magnetic field. 4B आंसर है स्टूडेंट्स, तो समझो इसको, ठीक है। आपका जो ये है ना, इसमें आप कुछ कैसे भी सॉल्व करो इसको, बट अल्टीमेटली ये फॉर्म में लाओ इसको, न्यूमरेटर में 4 रखो, तो ये हो गया 4 टाइम्स B। क्लियर है ये चीज? अगर किसी को ये नहीं समझा है, सो यू कैन ओपन योर माइक एंड आस्क अगेन। कुछ नहीं समझा तो बोलो। हाँ सर, वहां से बताओ ना वो 2 पाई आर से। हाँ वापस बोलो। सर वो 2 पाई आर से बताओ ना एक बार। कहाँ से बताऊं? सर ये 2 पाई आर फर्स्ट वाला जो आपने 2 पाई आर हाँ इक्वल हाँ टू सर, लिया, वो चाहिए। हाँ सर वहां से बताओ ना। हाँ सौरभ बोल रहे हो क्या? हाँ सर। देखो सिंपल है, अगर ये सपोज जो वायर है ना, सपोज इस वायर की लेंथ 1 मीटर है, एक एग्जांपल देता हूँ, अगर इस वायर की लेंथ 1 मीटर है, सो इस कॉइल का सरकमफरेंस भी 1 मीटर होगा। और अभी इस सेम वायर को हम लोग बेंड करके ऐसा बना दिया है, इस सेम वायर को बेंड करके इधर लाया है, तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2 टाइम्स सरकमफरेंस, क्योंकि इसमें 2 टर्न्स हैं। इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 2 टाइम्स 2 पाई आर, लेकिन वो भी 1 मीटर ही निकलेगी ना। इसका जो लेंथ होगा वो होगा 2 टाइम्स 2 पाई आर, 2 टाइम इट्स सरकमफरेंस, क्योंकि इसमें 2 टर्न्स हैं। इसकी जो हाँ लेंथ है 2 टाइम 2 पाई आर, इसकी जो लेंथ है वो होगी 1 टाइम 2 पाई आर। इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, क्योंकि दोनों वायर सेम वायर में से बनी हुई है ना। इसी को बेंड करके ऐसा बना है। इसकी भी लेंथ 1 मीटर होगी और इसकी भी जो लेंथ है, टोटल लेंथ, वो 1 मीटर ही निकलेगी। समझा? हाँ सर समझा, थैंक यू। स्टूडेंट ये कंप्लीट कर लो। आंसर इज 4B। हेलो सर। सर फिनिश्ड? हमने, हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, हमने वो कॉइल बना दिया ना, हमने जब पहले हम लोग को सर्कुलर लूप दिया था सर, तो फिर कॉइल एक सोलोनॉइड है ना, एक टाइप का। नहीं नहीं नहीं, अगर सोलेनॉइड होगा तो मेंशन करते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड और कॉइल एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा फर्क होता है। सोलेनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना, लेट्स से नंबर ऑफ टर्न्स है, ये सारे टर्न्स एक पर्टिकुलर लेंथ में स्प्रेड रहते हैं, दे आर हैविंग सम लेंथ, इतनी लेंथ में सारे टर्न्स आते हैं। कॉइल जब मैं बोलता हूँ, व्हेन आई डोंट से सोलेनॉइड, व्हेन आई से कॉइल, कॉइल में भी ऐसे टर्न्स होते हैं, इन सारे टर्न्स इस लेंथ में नहीं आते हैं, दे डू नॉट ऑक्यूपाई एनी लेंथ, सब टर्न्स एक ही जगह पे होते हैं ऐसे। ये कॉइल है, सारे टर्न्स एक ही जगह पे, और ये सोलेनॉइड है। ये सर समझ गया। ठीक है। स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। 4B इज आंसर, लिख लो पूरा। ठीक है। So I hope this question is completed. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। थर्ड न्यूमेरिकल नहीं है, एक थियरी बेस्ड रहेगा, एक थियरी टाइप का क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, इट्स मतलब इसमें नंबर्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल, थियरी बेस्ड है। राइट डाउन थर्ड क्वेश्चन। हाँ, इसमें लिखो, an electron is moving in a straight line. An electron is moving in a straight line from east to west. From east to west. देखा? And there is a magnetic field, and there is a magnetic field in the vertically downward direction. There is a magnetic field in vertically downward direction.
ठीक है, फुल स्टॉप. Calculate the direction of the force. Calculate the direction of the force acting on the electron. Calculate the direction of the force acting on the electron. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. थियरी है, कुछ न्यूमेरिकल नहीं है. देखो, अगर आपने मेरे जो सारे लेक्चर्स जो मैंने लिए हैं इन द लास्ट वीक, सारे लेक्चर्स अगर आपने ध्यान से सुने हैं, यू आर पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग द लेक्चर, तो ये क्वेश्चन आप खुद आराम से खुद भी कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. जिनको लगता है कि आप कर सकते हो, करो. 2 मिनट्स में दे रहा हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन. तब तक आप खुद ट्राई करो. एंड इफ एनीबॉडी गेट्स द आंसर, यू कैन ओपन योर माइक एंड टेल मी. किसी को आंसर आ जाए तो माइक ऑन करके बताओ. अगर आप लेक्चर सारे सुनते हो तो आराम से कर सकते हो. ट्राई. Yeah, try this. It's shown in the figure. The direction of force acting on the electron beam will be. Electron beam पे कितना फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया. देखो अभय शर्मा किससे बात कर रहे हो? नहीं सर, वो फोन आ गया तो कट कर दिया मैंने. नहीं अभी ठीक है, बिना माइक ऑन मत करो. ठीक है, ठीक है. जिनको आंसर देना है वही सिर्फ माइक ऑन करेगा. हाँ, बालाजी मूपनार, आप हो गया, माइक ऑन करो 1 मिनट. बालाजी मूपनार. हाँ सर. बालाजी. हाँ सर. आज पानी पीने नहीं गए क्या? नहीं सर. अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन लिखा पूरा? हाँ सर, लिखा है. कैमरा ऑन करके दिखा मुझे. हाँ, एक. सर दिख रहा है क्या? वो लैपटॉप पे हो तो वेबकैम उतना अच्छा नहीं है. हाँ, आप होल्ड करो, मैं देखता हूँ. हाँ. हाँ ठीक है, ठीक है. अब चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो. सर मिल गया डायरेक्शन. कौन है? सौरभ रज्जक है क्या? हाँ सर, उसका डायरेक्शन होगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स. नहीं सर, जो उस पे फोर्स लग रही है ना, उसके ऑपोजिट होगा, मतलब नॉर्थ में होगा. मुझे सिर्फ हाँ नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ आंसर दो. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में सर, नॉर्थ में. नॉर्थ है आपका डायरेक्शन. हाँ सर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है इसलिए. राइट है कि नहीं मैं 2 मिनट के बाद बताता हूँ, बट आपका डायरेक्शन आंसर है नॉर्थ, राइट? ठीक है, आपका आंसर नॉर्थ है ना? हाँ सर, नॉर्थ. हाँ ठीक है, मैं बाकी स्टूडेंट से भी पूछ लेता हूँ एंड देन आई विल टेल यू. राइट भी हो सकता है, डोंट वरी. मैं बाकी स्टूडेंट से पूछ के फिर फाइनल आंसर बताता हूँ. हाँ, एलिना थॉमस, माइक ऑन करो. एलिना थॉमस. एलिना थॉमस, ओपन योर माइक. हेलो. हाँ एलिना. हाँ सर. आर यू ट्राइंग दिस क्वेश्चन? हाँ यस सर. गॉट सम आंसर? हाँ, मुझे भी नॉर्थ आ रहा है सर. हेलो. कैसे फाइंड किया? थोड़ा टेक्निक बताओ कैसे किया, कौन सी फॉर्मूला यूज किया आपने? सर वो फोर्स का डायरेक्शन बी बार इंटू बी बार का डायरेक्शन में रहेगा ना. बी क्रॉस बी के डायरेक्शन में रहेगा. हाँ, बी क्रॉस बी के डायरेक्शन में. तो बी क्रॉस बी का डायरेक्शन नॉर्थ में आ रहा है. हाँ सर. Okay, okay. You are saying that the direction of the force will be same as V cross B, and the direction of V cross B is coming in the north direction. ऐसा ही आपका आंसर?
नहीं सर, साउथ में आ रहे ना। अच्छा, वी क्रॉस बी साउथ में आ रहा है, हाँ। तो फिर नॉर्थ क्यों हो गया? फोर्स नॉर्थ में क्यों हो नहीं गया? सर, वो बाई मिस्टेकली मैंने सॉरी, बाई मिस्टेक हो गया। हाँ, बाई मिस्टेकली बोला था सर। क्या बोल रहे हो? सर साउथ में आएगा डायरेक्शन। तो आंसर इज साउथ ना। हाँ। वी क्रॉस बी का डायरेक्शन साउथ आ रहा है कि वी क्रॉस बी का डायरेक्शन नॉर्थ आ रहा है, वो बताओ पहले। साउथ में आ रहा है बी क्रॉस बी का डायरेक्शन। हाँ, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में रहेगा ना अकॉर्डिंग टू यू। हाँ हाँ तो योर आंसर इज साउथ, करेक्ट? हाँ, यस सर। हाँ ठीक है, देखते हैं। ठीक, क्लोज योर माइक। तो स्टूडेंट, अभी आई होप आपने कर लिया होगा, जो स्टूडेंट कर सकते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट का ध्यान नहीं रहता लेक्चर में, वो तो आप पूरा दिन बैठोगे तो भी नहीं होगा आपसे, दैट इज माय गारंटी। अच्छा, आंसर मैं अभी बता रहा हूँ स्टूडेंट। आंसर है नॉर्थ। नॉर्थ इज द राइट आंसर, नॉर्थ डायरेक्शन। सौरभ रजक ने राइट आंसर दिया था। आंसर इज नॉर्थ डायरेक्शन। कैसे है नॉर्थ? एक मिनट देख लो स्क्रीन पे। ये है ईस्ट, वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। हमेशा जब भी आप डायरेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, आपको ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाने चाहिए ऑलवेज। अब देखो, इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आपको दिख रहा है डायग्राम में। इसमें पेज के ऊपर ऐसे जाओगे ना, ये डायरेक्शन जो है, इसी दिस, ये है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज वर्टिकली अप। और ये जो डायरेक्शन है, ये सी दिस, सी माय फिंगर, ये है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकल डायरेक्शन। टोटल 6 डायरेक्शंस होते हैं स्टूडेंट। आपको लगता है खाली 4 डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। टोटल 6 डायरेक्शंस आर देयर। वो 6 डायरेक्शंस होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अप एंड डाउन। तो ये है डाउन और ये ऊपर आएगा, ये है अप। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है, ऐसा लिखा है। तो सी दिस इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव पार्टिकल, सो इसलिए मैं माइनस ई लिख रहा हूं, माइनस ई। इट इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये देखो, since the electron is going from east to west, so direction of the velocity will be this one. ये v का डायरेक्शन है, वेलोसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस वे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा, आपको पता है, फोर्स इज गिवन बाय q v क्रॉस b। ये है फोर्स का डायरेक्शन, q v क्रॉस b। यूजुअली ये होता है कि जो फोर्स है, फोर्स इज हैविंग अ डायरेक्शन सेम एज v क्रॉस b। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो चार्ज है, दिस q इज अ चार्ज, इलेक्ट्रॉन के लिए आप माइनस e पुट करोगे। ये मैंने एक बार बताया था लेक्चर्स में भी। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस e आएगा, सो माइनस e v क्रॉस b। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है दैट दिस फोर्स विल बी ऑपोजिट टू v क्रॉस b। फोर्स v क्रॉस b के ऑपोजिट में होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन की वजह से क्या होगा? फोर्स विल बी ऑपोजिट टू v क्रॉस b। अब v क्रॉस b कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, ये देखो, यूज योर राइट हैंड, कीप योर फिंगर्स ऑन v। ये v पे मेरी फिंगर्स हैं, v से अपनी फिंगर्स b की तरफ टर्न करो। ये देखो ऐसा, b इज इन डाउनवर्ड, b डाउनवर्ड है। ये देखो, माय फिंगर्स आर रोटेटिंग फ्रॉम v टू b। ये देखो, थंब ऐसे आ रहा ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। सो v क्रॉस b ऐसा है, v क्रॉस b इज टुवर्ड्स साउथ, v क्रॉस b साउथ की तरफ है। सो अगर v क्रॉस b का डायरेक्शन साउथ है, तो f का डायरेक्शन नॉर्थ होगा ना, ऑपोजिट। हेंस आंसर इज नॉर्थ। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फोर्स फील करेगा, समझा ये? सो डायरेक्शन इज नॉर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने समझा दिया। अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो माइक ऑन करके पूछो। आंसर इज नॉर्थ। ठीक है, सो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखो, एन अल्फा पार्टिकल, राइट ऑन, एन अल्फा पार्टिकल
is moving with velocity. Right on, next question. An alpha particle is moving with velocity 2 I cap plus 3 j cap. It's moving with velocity 2 I cap and plus 3 j cap. लिखा? In a magnetic field, B bar, in a magnetic field, B bar is equal to minus 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap. लिखा? मैं रिपीट कर रहा हूं, B bar is equal to minus 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap. Full stop. Find the magnitude of the force acting on the alpha particle. Find the magnitude of the force acting on alpha particle. ठीक है? हाँ, अब देखो क्वेश्चन अगर हमने पढ़ा है तो वेलोसिटी गिवन है, बी गिवन है, फोर्स फाइंड आउट करना है, तो आपको एक जजमेंट आ गई होगी कि यही फॉर्मूला शायद यूज होने वाली है, क्यूवी बी साइन थीटा, फोर्स इज क्यूवी बी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज डिफरेंस ये है इस क्वेश्चन में कि वेलोसिटी जो है वी बार वो आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में गिवन है, यहाँ पे ये थोड़ी नई चीज है, आई जे के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले हाँ क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, आई होप सो। सो सबसे पहले जो फोर्स की फॉर्मूला होती है इट इज क्यू वी बार क्रॉस बी बार, राइट। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, आई विल राइट द फॉर्मूला इन दिस फॉर्म ओनली, इसी तरीके से लिखूंगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दिख रहा है वी क्रॉस बी, यहाँ पे वी क्रॉस बी लिखा हुआ है, ठीक है, और वी जो है आई कैप जे कैप के फॉर्म में गिवन है, बी जो है वो भी आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में गिवन है। तब क्या करने का, वी क्रॉस बी को आप ऐसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट्स वी क्रॉस बी कैन बी रिटन एज आई जे के, और फिर मैं लिखूंगा वी के कंपोनेंट्स हैं 2 3 और 0। उसके बाद में लिखूंगा बी के कंपोनेंट्स हैं -2 3 और 4। ये बात समझ में आ रही है? आपने ये स्केलर वेक्टर्स में पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3/3 डिटर्मिनेंट फॉर्म में, वी क्रॉस बी को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। पता है ना ये वी क्रॉस बी को ऐसे लिख सकते हैं, Q इज अ चार्ज, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है ना, मैंने एक बार बताया था अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है, सी 1.6 into 10⁻⁹। दिस इज अ चार्ज ऑन द सिंगल प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁹। दो प्रोटॉन्स होते हैं अल्फा पार्टिकल के अंदर, अल्फा पार्टिकल कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स, सो ये एक प्रोटॉन का चार्ज तो 2 प्रोटॉन्स की वजह से इंटू 2 होगा। दिस इज ओवरऑल चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, ये मैंने साइड में लिख दिया है। V क्रॉस B को ऐसा लिखा है इक्वल्स टू F। Now everybody knows how to solve this determinant। ये डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने आता होगा, आई एम श्योर। आता है ये सॉल्व करने? स्टूडेंट टेल मी यस और नो फर्स्ट। यस सर, यस सर। ये सॉल्व करोगे तो आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में ही आएगा ये डिटरमिनेंट। जब आ गया उसके अंदर आप इस चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस थिंग विल बी मल्टीप्लाइड इनसाइड, तब आपको एफ बार आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आई जे के। एफ बी जो है वो आई जे के फॉर्म में आएगा। पहले आप वहां तक कर लो, सॉल्व दिस डिटरमिनेंट एंड देन मल्टीप्लाई दिस चार्ज इनसाइड द ब्रैकेट। थोड़ा सॉल्व करो इसको आगे, चलो आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम, सॉल्व दिस।
चलिए देखते हैं किसको ये 3/3 डिटरमिनेंट सॉल्व करने नहीं आता है, मे बी। हाँ, कैजान खान। यस सर। हाँ, उस दिन आपकी बारी नहीं आई थी, कुछ नहीं पूछा था मैंने, आज पूछ लेता हूँ। हाँ डिटरमिनेंट सर। सॉल्व करने आता है क्या तुमको ना? हाँ सर। पहला टर्म बता क्या है, इसको सॉल्व करके मतलब ये जो डिटरमिनेंट सॉल्व किया, पहला टर्म क्या है डिटरमिनेंट में? पहला आएगा 12 आई कैप ओके, वेरी गुड। दूसरा आया कुछ? -8 जे कैप -8 जे कैप। ठीक है, थर्ड टर्म 12 के कैप प्लस 12 के कैप। ओके, गुड, करेक्ट है। चलो स्टूडेंट, थैंक यू सर। हाँ 3/3 डिटरमिनेंट सॉल्व करके ये टर्म आ रहा है, देखो 12 आई कैप -8 जे कैप प्लस 12 के कैप। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग दिस। और ये जो बाहर है आपका 2 into 1.6, it become 3.2 into 10 power -19, है ना? से ये आएगा आपका टर्म। अब सच में आप क्या करने का, सच में आप ये 3.2 को अंदर मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ दिखाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट रियली वी विल नॉट मल्टीप्लाई। मैं बताता हूँ इसको आगे क्या करना है। मल्टीप्लाई दिस 3.2 into 10⁻⁻19 इनसाइड। आपका टर्म ऐसे आएंगे, देखो 3.2 into 12 I cap minus 3.2 into 8 J cap plus 12 into 3.2 K cap, और सबके आगे यहाँ पे 10⁻⁻19 बाहर ले रख लिया, क्योंकि 10⁻⁻19 सब टर्म्स के साथ रहेगा, उसको बाहर। स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जो मैंने नंबर्स आपको दिए है ना, उस नंबर्स के हिसाब से तो ये लेंदी है कैलकुलेशन काफी, बट एग्जाम में आपको ये छोटे से नंबर्स होंगे, कैलकुलेशन विल बिकम इजी। ये फोर्स मिला है स्टूडेंट, 10⁻⁻19 भी है। अब इस फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, वी जस्ट वांट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, रूट ऑफ 1 component square plus other components square प्लस लास्ट कंपोनेंट स्क्वायर, ऐसे करके मिलता है। रूट ऑफ 1 component स्क्वायर प्लस अदर कंपोनेंट स्क्वायर प्लस अदर कंपोनेंट स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है, इसमें अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं क्विकली बता देता हूँ। जब आप ये सारे टर्म्स यहाँ पे डालोगे तो देखो सारे टर्म्स में 3.2 भी है और सारे टर्म्स में 10⁻⁻19 भी है, वो बाहर आ जाता है रूट से। यस, दिस विल हैपन। 10⁻⁻19 और 3.2 बाहर आता है। अगर ये तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है तो वो बाहर आता है। टर्म अंदर यही बचेगा, 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, विच इज 288 प्लस 64। इसको तो आप स्क्वायर, ये तो आप सॉल्व कर सकते हो। I think it is coming root of 352 into 3.2 into 10⁻⁻19 न्यूटन। ये भले आप सॉल्व मत करो, यहाँ पे छोड़ दो, चलेगा, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है। स्टूडेंट मेरा पर्पस जो था वो कैलकुलेशन सॉल्व करना नहीं था, मेरा पर्पस है ये चीजें आपको सिखाना कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं बाय सॉल्विंग डिटरमिनेंट। अब हाँ, क्या क्या सीखा वो मेन है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, ये आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकल ही आएगा वो तो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी डिड एंड हाउ वी डिड। ठीक है, क्लियर है ये पूरा? हाँ बोलो सर एक डाउट था। सर वो जो हमने निकाला डायरेक्शन 12 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 12 के कैप, हाँ सर अगर उसको उस टाइम पे हम लोग अगर 4 से डिवाइड कर देते तो क्या होता था? 4 से डिवाइड करते थे उसको? हाँ सर, उस टाइम पे जब निकाला तभी। ऐसे ही किसी नंबर को डिवाइड कर दोगे कैसे, क्यों डिवाइड करना है? से नहीं कर सकते ना? नहीं, ऐसे ही
4 से डिवाइड करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 कर सकते हो, खाली 4 से डिवाइड हमारी मर्जी थोड़ी चलेगी, कभी भी किसी को भी डिवाइड करके बैठ जाएंगे, ऐसे कैसे, क्यों डिवाइड कर रहे हो 4 से? नहीं सर वही डाउट था कि कर सकते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों करो तो ठीक है। ओके सर। हाँ चलो स्टूडेंट समझा ये पूरा, ठीक है। सो हेयर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके आगे मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, लेकिन मुझे कुछ बात करनी है। हेयर वी फिनिश दिस क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं स्टूडेंट्स, थोड़े क्वेश्चन आप नोटबुक से सॉरी अपने टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करो, कुछ डाउट्स हैं टेक्स्ट बुक के तो आप भेज सकते हो, ठीक है। अब मुझे एक चीज बतानी थी, नेक्स्ट टाइम हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द न्यू चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होने वाला है, तो मुझे उसके बारे में एक मिनट बात करनी है। स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक, टेल मी यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। था, तो उसमें आपको कूलम लॉ सिखाया होगा, कूलम्स लॉ। यस सर। हाँ हाँ दूसरा एक लॉ था गॉस लॉ, सिखाया था गॉस लॉ। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ तो देखो स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है जो मैं कल से स्टार्ट करूंगा, और उसके लिए एक्सपेक्टेड रहता है कि स्टूडेंट को कूलम लॉ, गॉस लॉ ये दोनों ऑलरेडी आने चाहिए, तभी वो किया